गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से, और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 24 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई और इंडियन मार्केट्स के क्या लेवल बनते हैं। तो जो हमारे सामने है वो डाउ जोन्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कल मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद उसने रैली भी दिखाई थी कल के मार्केट में, क्योंकि जो न्यूज़ आई थी कल जिसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बताया कि वो जो है 5 दिन के लिए ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बट उसके बाद जो है वो ईरानियन ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया है कि ऐसी कोई बातचीत जो है वो उनकी यूएस के साथ हुई नहीं है, और जो यूएस है वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये न्यूज़ के बाद जो थे सारे मार्केट शॉर्ट अप हो गए और जो क्रूड था वो भी बिलो $100 के नीचे आ गया था। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कल डाउ जोन्स में हुआ ऐसा है कि उसने ट्राई किया था कि वो 200 ईएमए के ऊपर जाके ट्रेड करे, बट वैसा हुआ नहीं। हम बहुत बड़ी वीक बनती हुई यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट को जो है डाउ जोन्स को जो है वो 200 ईएमए से रिजेक्शन देखने को मिला है और वो आके थोड़ा नीचे ही क्लोज हुआ है। कल डाउ जोन्स मेरे हिसाब से 1100 प्लस पॉइंट्स ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो वो अराउंड 600 प्लस पॉइंट्स की आई है। एक बार हम नस्दाक भी देख लेते हैं। ओके, नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो भी ओपन जो हुआ था वो ऊपर ही हुआ था, लेकिन जैसे कि रेड कैंडल बनी है इसका मतलब ये है कि उसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे ही हुई है। वो प्लस में ही क्लोज हुआ है और 200 ईएमए के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि ये 200 ईएमए के नीचे जाके ट्रेड करता है कि नहीं करता है। अगर हम जर्मनी मार्केट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल जब न्यूज़ आई थी तब जर्मनी मार्केट जो था वो ओपन था। जर्मनी मार्केट अराउंड -2% ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही न्यूज़ आई जर्मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट अप हो गया और वो अराउंड +2% ट्रेड कर रहा था। बट क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी वीक बनी है, और जो डैक्स है जो हमने ऑलरेडी जो सपोर्ट मार्क करके रखा था वो ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा था। अब वही सपोर्ट रेसिस्टेंस बन गया है। तो डैक्स जो है वो उसके ऊपर उनकी क्लोजिंग नहीं आई, और क्लोजिंग हम देखेंगे तो नीचे की तरफ ही आई है और +1% है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है जो डैक्स है वो किस तरफ कौन से ट्रेंड में ट्रेड करता है। ये यहाँ से ऊपर जाता है ये ब्रेक करके, या फिर हमें नीचे के लेवल्स उसके देखने को मिलेंगे। अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो पहले हम चाइना मार्केट देख लेते हैं। चाइना मार्केट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि चाइना मार्केट जो है वो अभी फ़िलहाल जो है +1% ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के सेशन में वो कैसा ट्रेड करता है। अगर हम जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी जो है वो प्लस ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने सपोर्ट मार्क किया था वो सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट अभी तक वो सक्सेसफुली ब्रेक हुआ नहीं है। और वो अभी भी अगर हम देखें तो 100 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वो भी अराउंड प्लस देख सकते हैं हम 400 पॉइंट्स अराउंड प्लस है। अब तो देखते हैं कि आज के जो ट्रेडिंग सेशन जो है उसके अंदर वो कैसा ट्रेड करता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेशंस दे रहा है आज। ओके, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो अराउंड 400 प्लस पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम निफ्टी पे आके लेवल्स मार्क कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग के। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि निफ्टी जो है कल अराउंड 22,500 के पास क्लोज हुई है, और जो उसका ट्रेंड है वो पूरा का पूरा बेरिश है। हमारा जो मेन सपोर्ट बनता है वो 22,000 के अराउंड ही बन रहा है। पर जैसे कि आज जो मार्केट है वो गैप अप ओपन होने वाला है तो हम एक रेसिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो 23,000 था। तो अभी वो जो है वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, तो हम जो है वो 23,000 को मार्क करके रखते हैं कि जो अगर मार्केट 23,000 के ऊपर जाता है और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है कि हमें एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा मार्केट में। मैं पुल बैक ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ नहीं है कम्प्लीटली, क्यों और होगा भी नहीं इतना जल्दी। तो जो वो है हमें वेट करना है और देखना है कि कौन से लेवल्स बनते हैं। तो आज के ट्रेडिंग के लिए जो है वो हम 23,000 को एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस समझ के ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार।
अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है कल वो हमारे सपोर्ट पे ही रुका है और उसने जो है वो गैप वो ऑलमोस्ट फिल करके रखा है। तो बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट के लेवल है वो अराउंड 51,400 के ही है, जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं और हम उसको ही पकड़ के चलेंगे आज के ट्रेडिंग के सेशन के लिए। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस जो है वो हमने पहले भी मार्क किया हुआ था और आज भी मार्क कर लेते एक बार फिर से, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अराउंड 53,600 का, राइट। तो 53,600 जो है वो आज के लिए बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हम देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस के ऊपर आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है। पर हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। ओके, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड $103 ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले सेशन में ये कैसा ट्रेड करता है। और एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। ओके, USD INR की बात करें तो वो अराउंड 93.5 ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अगर ब्रेंट क्रूड जो है वो गिरता है तो हमें चाहिए कि जो रुपी है वो भी अप्रिशिएट होना चाहिए डॉलर के अगेंस्ट। अगर वैसा होता है तो ही हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो हो सकता है कि भले हमारा मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो, बट हमें आगे जाके मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो USD INR है उसे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमारे मार्केट को सस्टेन करना है आज पॉजिटिवली। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि आज जो है हमें कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। हम जो है वो डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर अगर हम देख सकते हैं हमने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा था। और जो डिफेंस कल जो अगर कल की क्लोजिंग हम देखते हैं डिफेंस की तो वो वहीं पे आई है। तो हमें देखना है कि आज जो है उसके अंदर बाउंस बैक आता है कि नहीं आता है। अगर ये सपोर्ट जो है वो डिफेंस सेक्टर समझो कि आज तोड़ देता है तो फिर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो फिर हमें आगे जाके इसको देख के इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है और ये अगर ऊपर जाता हुआ हमें दिखता है तो एक अच्छी न्यूज़ होगी और हम डिफेंस सेक्टर पे आगे जाके फोकस कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए हम डिफेंस सेक्टर पे ही फोकस रखेंगे। अगर हम FII DII की बात करें, DII ने 12,000 करोड़ की बाइंग की है और FII ने अराउंड -10,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये जो +10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है वो अराउंड दूसरी बार हुई है ये मंथ में। एक बार मेरे हिसाब से अराउंड 12 या 13 मार्च को भी उन्होंने 10,000 प्लस करोड़ की सेलिंग की है और एक कल इतनी ज़्यादा बड़ी सेलिंग हुई है हमारे मार्केट में। तो अगर हम बात करें ये प्री मार्केट सेशन को समराइज़ कर देते हैं, और समराइज़ करते हुए मैं तो यही बोलूँगा कि जो ग्लोबल मार्केट थे वो पॉजिटिव टर्न हुए हैं, लेकिन वो जो टर्न हुए हैं पॉजिटिव वो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छी न्यूज़ नहीं थी। US मार्केट ने तो स्टेटमेंट दे दिया, बट वो जो स्टेटमेंट के साथ जो ईरानियन मार्केट है वो फॉलो अप नहीं दे रहे। उन्होंने यही बताया है कि जो अमेरिकन मार्केट से स्टेटमेंट आ रहे हैं वो जो स्टेटमेंट है वो उन पे बिलीव नहीं करते और उनका मानना ऐसा है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ही जो है वो अमेरिकन मार्केट स्टेटमेंट पास कर रहा है। और उसके वजह से ही ग्लोबल मार्केट कल पॉजिटिव टर्न हुए हैं और हमारा मार्केट भी जो है वो आज पॉजिटिव ही ओपन होने वाला है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है कि ये जो पॉजिटिव है वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, कि हमारे मार्केट भले पॉजिटिव ओपन हो पर अगर हमको देखने मिले कि वो फिर से नीचे ही गिर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट में ट्रेडिंग कैसी होती है और फिर हम फिर से बात करेंगे हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।